2025 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले हुए 78 ईयर्स होने वाले हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तब इंडिया भुखमरी, कम्युनल राइट्स, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ केयर और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम से डील कर रहा था। बट इन द ईयर 2025 हम स्टिल इन्हीं सब प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। इवन दो हमारे देश को बहुत ज़्यादा तरक्की आगे और करनी है, बट इस वीडियो में बात करते हैं 3 ऐसे बहुत मामूली फैक्टर्स जिसके कारण शायद हमारा देश कभी डेवलप्ड नहीं बन पाएगा। पहला फैक्टर शायद जिसके कारण हमारा देश कभी डेवलप्ड ना बन पाए इज हमारा पुअर या फिर हॉरिबल सिविक सेंस। हमारे यहाँ सिविक सेंस की नॉलेज और समझ क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से स्टार्ट होती है एंड देखते हैं मुझे कौन रोकता है इस बात पर एंड। यार मुझे कचरा फेंकना है, आसपास कहीं डस्टबिन दिखाई नहीं दे रहा है, यही कोने में डाल देता हूँ, कोई साफ सफाई करने वाला आके उठा लेगा। यार मुझे जोर से टॉयलेट आई है, कहीं वॉशरूम दिख नहीं रहा, वहां जाके कर लेता हूँ, किसी का मेरे ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। यार पान की पीक थूकनी है, ये अभी अभी वाइट वॉश की हुई दीवार दिख रही है, यहीं पे थूक देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं 18 साल से छोटा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बट फिर भी मुझे गाड़ी चलानी है। यार चला लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे कोई पकड़ के तो दिखाए। और अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो मुझे 300 वर्ड का ऐसे लिखना तो आता ही है, इतना तो मैंने स्कूल में सीखा ही है। पब्लिक प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट ना करना और सुविधा होते हुए भी उसका इस्तेमाल ना करना, ये हम कहाँ देखते हैं? इंडिया में रेलवे अंडर ब्रिज बनाया गया है ताकि लोग रेलवे लाइन को ऊपर से क्रॉस ना करें, सीढ़ियों की भी सुविधा दी गई है, बट स्टिल मैं तो रेलवे लाइन को ऊपर से ही क्रॉस करूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो ध्यान से रेलवे लाइन क्रॉस करता हूँ। रोज कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, बट स्टिल मैं तो कचरा नाली के पास में ही डालूंगा, मुझे कचरा मेरे घर में नहीं चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल्स की सुविधा दी हुई है, बट स्टिल मैं तो रोड को बीच में से ही क्रॉस करूंगा। लोगों के प्राइवेट स्पेस को रिस्पेक्ट देना और पब्लिक प्लेस में एटिकेट्स को फॉलो करना, ये सब क्या होता है? ये तो मैंने कभी स्कूल में सीखा ही नहीं, और मैंने पेरेंट्स को भी इधर उधर छोटा मोटा मामूली सा सिविक सेंस को ब्रेक करते हुए तो देखा ही है, तो मैं जानता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंस की चीज़ नहीं है। बट फिर इसी बेसिक सी सिविक सेंस की समझ ना होने के कारण इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑर्डर इन अ स्टेट। लोग गलत चीज़ों को नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन पब्लिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भाई मेंटेन कर करके भी कोई कितना ही मेंटेन कर लेगा जब यूज़ करने वाले ही ढंग से यूज़ ना करे तो। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की जिसके कारण शायद हमारा देश कभी डेवलप्ड ना हो पाए, एंड दैट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हम बड़े प्राउडली ये कहते हैं कि इंडिया फॉलोज द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट लेट मी टेल यू दिस पावर कम्स विद अ कर्स। यहाँ हर 20 किलोमीटर में डायलेक्ट बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर में भाषा ही बदल जाती है, हर 200 किलोमीटर में पहनावा बदल जाता है, यहाँ तक कि हर 500 किलोमीटर में भगवान भी बदल जाते हैं। मेरा मतलब जिस किसी भगवान में लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं वो बदल जाते हैं। और इसी ह्यूज डाइवर्सिटी के कारण हर किसी के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, लोगों के मोटिव्स अलग अलग होते हैं और लोगों के प्रायोरिटीज़ भी अलग अलग होते हैं। कोई रिलीजन के पीछे लड़ रहा है तो कोई लैंग्वेज के पीछे, हर कोई अपना समाज बचाना चाहता है, बट एजुकेशन, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब क्या होता है? हर स्टेट की अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं, कहीं लैंग्वेज सबसे बड़ा मुद्दा है तो कहीं पॉल्यूशन, तो कहीं वुमेन सेफ्टी, तो कहीं कम्युनल राइट्स, या फिर कहीं इलिटरेसी। हर स्टेट को अपनी ऑटोनोमस पावर दी गई है, बट फिर वही बात हो जाती है, अगर सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट एक ना हो या एक पार्टी की ना हो तो फिर गवर्नेंस में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी बात से हम बढ़ते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की ओर, जिसके कारण शायद हमारा देश कभी डेवलप्ड नहीं बन सकता, एंड दैट इज शैलो इंटेंशंस।
जैसे हमने देखा ड्यू टू सच ए ह्यूज डाइवर्सिटी लोगों के कैसे अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो इससे हम एक बात तो पक्के से कह सकते हैं कि इंडिया में हर किसी को एक साथ खुश नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल इंडिया कोई क्रिकेट मैच जीत रहा हो। और इसी के कारण इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे भागती है। यहाँ गवर्नेंस गवर्न करने के लिए नहीं बल्कि वोट लेने के लिए होता है। जैसे कि जब भी इलेक्शंस पास में आते हैं तब कोई एक अच्छी सी वेलफेयर स्कीम लॉन्च हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने रिसेंटली देखी लाड़की बहन योजना इन महाराष्ट्र विच वॉज क्लियरली अ फ्रीबी जस्ट टू अट्रैक्ट वोट्स। और हम ये भी देखते हैं जब भी इलेक्शन पास में आते हैं तब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम अगर चल रहा हो तो उसको भी एकदम स्पीड अप कर दिया जाता है, क्योंकि अगर इलेक्शन के पहले कैंपेनिंग के टाइम अगर उद्घाटन होगा तो फिर वोट बटोरे जा सकते हैं और बाकी के पास सर तू कौन मैं खाम का। लोगों को फ्री राशन, खाना, पानी और बिजली दो ताकि लोगों को लगेगा कि हाँ भाई अच्छे काम तो हो रहे हैं। लोगों को फ्री घर या फिर हाउसिंग एड दो विच वॉज वन ऑफ द मेन मोटिव बिहाइंड प्रधानमंत्री आवास योजना। बट फिर घर मिलने के बाद उसे चलाने के लिए चाहिए पैसा और पैसे के लिए चाहिए नौकरी, और नौकरी कहाँ है पता नहीं। यहाँ पर मैं एक कोट मेंशन करना चाहूँगा विच वॉज गिवन बाय एन एंशियंट रोमन पोएट विच गोज लाइक गिव देम ब्रेड एंड सर्कस एंड दे विल नेवर रिवोल्ट। ये कोट इंडिया के मामले में एकदम फिट बैठता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो मानो खत्म ही हो गई है। लोगों ने सवाल पूछना छोड़ ही दिया है। वो सवाल तभी पूछेंगे जब उनके घर में आग लगी होंगी। यू सी इंडिया जापान और जर्मनी जैसे देशों से बहुत 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 पीछे हैं। अब मैं इन दो देशों को ही क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इन 1945 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 ये दोनों देश ऑलमोस्ट या पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एंड इन द ईयर 1947 जब हमें आज़ादी मिली थी, इंडिया को आज़ादी मिली थी, तब इंडिया की हालत भी बद से बदतर थी। इट वॉज वर्स्ट जस्ट लाइक ए टोटल डिस्ट्रक्शन। बट स्टिल इंडिया आज इन दोनों देशों से डेकेड्स पीछे हैं। इट इज़ वेरी क्लियर दैट इंडिया को कुछ मेजर मुद्दों के साथ साथ कुछ मामूली और ट्रिवियल चीज़ों पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इंडियन सिटीजन्स को अपना सिविक सेंस इम्प्रूव करना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हकीकत में लाना होगा और सरकार को अकाउंटेबल ठहराना ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट वांट आवर कंट्री टू बी गवर्न्ड बाय शैलो इंटेंशंस। So that's all from my side in this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं आपको ये दो वीडियोस ज़रूर से रिकमेंड करूँगा, सो डू चेक देम आउट।